सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चे, आज तुम लोगों को थंबनेल देख के आइडिया लग ही गया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं। यानी तुम लोग काफी डिमांड कर रहे थे ऐसे टॉपिक्स के लिए कि डायरेक्टली मैम +4 नंबर हमें दिलवा दो, है ना। डायरेक्टली हमें ऐसे टॉपिक्स बता दो जिसपे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यानी कि आज का टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं EZ नोमेनक्लेचर की। बच्चे, ये क्वेश्चन कहां से कैसे आता है, तो डायरेक्टली तुमने IUPAC नेम पढ़ा है ना। तो IUPAC नेम के आगे ब्रैकेट में E या Z लिखा हुआ मिलता है। ऐसे बहुत सारे जेईई मेन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन में तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा, डायरेक्ट लिखा होगा EZ। नाम तुम लोग बता दोगे, IUPAC तुम्हें आता है। लेकिन अगर तुम्हें EZ नहीं आता, ये फिर तुम्हारे लिए फायदा नहीं है। IUPAC जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो फटाफट से अपने +4 मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, होमवर्क क्वेश्चन दूंगी उसको जरूर ट्राई करना, ताकि चेक हो सके कि तुम लोग क्या कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, और अगर तुम्हें पहले से पता था तो क्या अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही देख सकते हो कि चैनल पे कितना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सिस ट्रांस तो तुम सबने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। सिस ट्रांस तुम सबने पढ़ा है, जिसमें मैम हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप जो है, आइडेंटिकल ग्रुप्स है, एक साइड आएंगे जैसे कि ये वाला, तो इसको हम सिस कहेंगे। और अगर जैसे CH3 अगर सामने आएंगे, एक दूसरे के साथ साथ होंगे, तो उसको सिस बोलेंगे। हम साथ साथ है ना, साथ साथ से सिस याद रखना है। अगर ये ग्रुप अलग अलग होंगे, जैसे कि ये देखो यहाँ पर CH3 और ये हो गया एक दूसरे के ऑपोजिट, है ना। तो आइडेंटिकल ग्रुप जब आपके ऑपोजिट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस। तुम कहोगे मैम ये बात हमें पता थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सब जानते थे, है ना। ये हम सब जानते थे, ये बात हमें पता थी। इसके अलावा कोई और बात बताइए। तो यहाँ पर तुम्हारे जब सेम ग्रुप आमने सामने होते हैं तब तो तुम बता सकते हो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया, देखना जरा कि मैंने अगर तुमसे ऐसा पूछ लिया, अब बताओ क्या ये सिस है या ये ट्रांस है, अब तुम फंस जाओगे, अब तुम्हारा आंसर नहीं निकलेगा, है ना। तो चलो इस प्रॉब्लम को, इस मिस्ट्री को EZ के नाम से सॉल्व करते हैं। तो बच्चे, जैसे हमारे पास में यहां पर देखोगे तो आपको इसके लिए प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी ये कार्बन से जो 2 अटैचमेंट है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा इसमें से ज्यादा प्रायर कौन है, ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी। अब मैम हमें क्या पता, तो इसके लिए तुम्हारे CIP रूल होते हैं। यानी कि आपको सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं CIP रूल। मैं यहां से स्टार्ट कर देती हूं, CIP रूल। साथ के साथ मेरे ना समझना है और नोट डाउन भी करना है, ताकि तुम ये कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से जान सको। ये तुमने, मैं श्योरिटी से देती हूं कि तुमने इससे बढ़िया नहीं पढ़ा होगा, यहां पर तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो यार CIP रूल के अंदर, CIP रूल क्या बोलता है, सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा। क्या करना है, एटॉमिक नंबर। मैम लेकिन कई कबार एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इफ एटॉमिक नंबर सेम, अगर क्या है, सेम है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे उसका एटॉमिक मास पे। तो आपको लिखना है एटॉमिक मास, कंसीडर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कंसीडर करना है, क्या करना है, एटॉमिक मास को तुम्हें कंसीडर करना है। बात चमकी। अगर मैम मान लो एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, जैसे कि मैम यहां पर देखो, इस कार्बन के साथ यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है और यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इनका तो एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है। अब क्या करें, तो अगर आपके पास ये सब चीजें अगर सेम आ जाती है, देन मूव टू नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम की तरफ जाइए, नेक्स्ट एटम की तरफ जाइए। यानी कि तुम्हें देखना है इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और मैम इस कार्बन के साथ 2 तो तुम्हारे हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। मैम 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो अब 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कैंसल, ये हाइड्रोजन कॉमन कैंसल। अब कंपैरिजन हाइड्रोजन और कार्बन में कौन जीत गया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, यानी ये जीत गया, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसको कम प्रायोरिटी मिलेगी। बात समझ आई कैसे प्रायोरिटी देखते हैं। अगर मैम आपके पास कभी कभार मल्टीपल बॉन्ड्स भी दिए जाते हैं, कभी कभार तुम्हें दिए जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, क्या दिए जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स दिए जाते हैं।
क्या दिए जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स दिए जाते हैं, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड। उनको कैसे देखना है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास में कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से ऐसा। तो तुम्हें इसको कैसे समझना है कि मैम कार्बन ना एक तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 2 ऑक्सीजन से है। ये क्या हो गया मैम, 2 ऑक्सीजन कैसे, ये तो डबल बॉन्ड एक ही ऑक्सीजन है। तो तुम्हें इसको ऐसे कंसीडर करना है कि ये कार्बन तुम्हारे 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बात समझ आई, ये कार्बन तुम्हारे 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तुम्हें इसको ऐसे कंसीडर करना है। अब तो बात समझ आई। अगर मैं ऐसे ही मान लो एक स्ट्रक्चर देती हूँ CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, अब कैसे इसको डिकोड करना है, इसको समझना है कि मैम ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब कार्बन 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। कार्बन तुम्हारा एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तुम्हारे तीसरे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। क्या बात समझ आई। इस तरीके से तुम्हें आगे वाले ग्रुप्स देखने हैं कि वो कैसे जुड़े होते हैं। तो ये तुम्हारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि CIP रूल। इसी से हमने RS कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था, उसकी वीडियो पड़ी है। आज हम EZ कर रहे हैं, है ना जी। तो ये वाला रूल तुम लोगों को पता होना चाहिए, CIP रूल क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। आ जाओ इधर। तो सबसे पहले तो इधर देखिए, यहां पर मेरे पास 2 कार्बन है। मैम इन दोनों कार्बन मतलब इस कार्बन की हमने कनेक्टिविटी देखी कि इसके पास ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम प्रायोरिटी देखी जाए तो इस कार्बन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। क्यों मैम, दोनों है तो कार्बन, क्योंकि ये कार्बन आगे फर्दर एक और कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन से ही है, तो कार्बन जीत गया यहाँ पे। इसी वजह से इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। अब आ जाइए आप इधर, यहाँ OH है और यहाँ पे H है। तो पहले से स्टार्ट सीक्वेंस से चलना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, फिर मास, फिर अगर सेम, फिर मूव टू नेक्स्ट एटम, और मल्टीपल बॉन्ड का तुम्हारा अलग प्रेफरेंस है। तो यहाँ हाइड्रोजन और OH में मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी OH को, और इसको देनी पड़ेगी नंबर 2। व्हाई मैम, व्हाई इज दिस सो, बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है इसलिए प्रायोरिटी ज्यादा। तो अब रूल क्या है मैम, रूल ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास में हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम है, साथ है, तो उसको तुम Z लिखोगे। यानी जो सिस लिखते थे ना, सिस का रिप्लेसमेंट हो गया Z, और ट्रांस लिखते थे ना, ट्रांस ऑपोजिट वाले, उसका रिप्लेसमेंट हो गया तुम्हारा E। क्या मेरी बात समझ आई। सिस को लिखेंगे Z, ट्रांस को लिखेंगे E। क्या मेरी बात समझ आई। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक शॉर्ट ट्रिक। सिस जानते हो ना, साथ है ना। तो सेम साइड वाले को बोलेंगे Z, सेम साइड वाले को बोलेंगे Z, और ऑपोजिट वाले को बोलेंगे ट्रांस, ऑपोजिट वालों को बोलेंगे ट्रांस। क्या मेरी बात समझ आई बच्चे, है ना। तो चलो इधर वाले को देखेंगे, जल्दी से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो क्या बन रहा है। सो यस, सेम प्रायोरिटी, 1 वाले साथ है, साथ वाले को बोलेंगे Z, तो दिस इज Z कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया है, Z कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें, चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में रॉक करेंगे, ठीक है। तो चलो एक ट्राई करते हैं हम। ये वाला तुम्हारे सामने लेट्स से कुछ ऐसा बना हुआ है, लेट्स से तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बना हुआ है, इसको मैं CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद OH और यहाँ पे है Cl, ठीक है जी। चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो और देखते हैं किसका आंसर सही है, देखते हैं किसका आंसर सही है। तो जल्दी से बच्चे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मैम इन दोनों में देखा जाए OH और Cl, तो ऑक्सीजन को देखेंगे, डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाले को देखोगे, ऑक्सीजन और Cl में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इधर, तो मैम यहाँ पे कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन एक हाइड्रोजन से, और डबल बॉन्ड कार्बन मतलब 2 कार्बन। इधर आ जाओ कार्बन से, ये कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है क्या, इस पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है मैम। यहाँ पर कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जब डबल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन ले लो, तो 2 कार्बन ऊपर और एक कार्बन क्या है, सॉरी यहाँ पे बना दिया मैंने, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे कार्बन है और ये हाइड्रोजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक और कार्बन, तो ये कार्बन तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये समझेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब क्या, कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ये तीसरा कार्बन, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। तो बताओ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या कार्बन कार्बन हाइड्रोजन की, यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, यानी ये प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो बताइए क्या होना चाहिए, आप हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, सिस या फिर ट्रांस, ट्रांस वाला या सिस वाला, ट्रांस वाला। लेकिन ट्रांस तो नहीं बोल सकते मैम, हम क्या बोलेंगे, इसको ई बोलेंगे। ये हमारा ट्रांस नहीं है, हमारा ई कॉन्फ़िगरेशन है। बताओ कितना सिंपल है ना। तो एक और ट्राई करते हैं, देखो जितने कॉम्प्लेक्स करोगे उतनी हेल्प हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे मेन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करेंगे। तो मैंने मान लो तुम्हारे सामने इस तरीके से बना दिया, अब ध्यान से देखना, CN
और आपके सामने बना दिया CHO, ठीक है, उसके बाद में Cl यहाँ लगा दिया Br। अब बताइए, वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे CN का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी कार्बन तीनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? तीनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस CHO का मतलब क्या है? कार्बन एक हाइड्रोजन से और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा ही होता है। डबल बॉन्ड मतलब दो ऑक्सीजन आ जाएंगे, दैट मींस यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा। Br यानी कि अच्छा, इनमें प्रायोरिटी देखो, नाइट्रोजन का नंबर ज्यादा होता है या ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होता है। कार्बन नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन होता है, यानी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इसकी प्रायोरिटी कम। यहाँ पे आ जाइए Br और Cl के अंदर। Br और Cl में तुम्हारा प्रायोरिटी कौन होगा? Br या Cl? ब्रोमीन या क्लोरीन? ब्रोमीन को, है ना, ज्यादा एटॉमिक नंबर है। तो बताइए, हाइयर प्रायोरिटी वाले ग्रुप साथ साथ है, साथ साथ मतलब सिस, लेकिन सिस नहीं लिखेंगे मैम, इसको हम लिखेंगे जेड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन तुम्हारा ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा और उस अकॉर्डिंगली सिस ट्रांस डिसाइड करना है, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। H लिख दिया, ड्यूटेरियम लिख दिया, ट्रिटियम लिख दिया, ये फ्लोरीन लिख दिया, ठीक है। चलो, बहुत इजी सा ये वाला ट्राई करके देखोगे। वीडियो पॉज करेंगे बच्चे और ट्राई जरूर करके देखेंगे, ठीक है। देखती हूँ कौन कौन आंसर दे पा रहा है। वीडियो पॉज कर लो अभी और ट्राई जरूर करना। तो बताइए, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर सेम है, तो मैम एटॉमिक मास पे जाएंगे। मास किसका ज्यादा? ड्यूटेरियम का ज्यादा, इसको 1 इसको 2। यहाँ पे आ जाओ ट्रिटियम और फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन और ट्रिटियम में ट्रिटियम का मास एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर जाएंगे, नंबर 1 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा है, 9 है, तो इसीलिए इसको नंबर 1 इसको नंबर 2, यानी दिख रहा है मैम सिस वाले को लिखते हैं Z, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ तुम्हें, ट्राई जरूर करना। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने लेट्स से एक स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ पे CHO COOH, ठीक है, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, उसके बाद में यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसके बाद में CH यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये आ जाएगा CHOH और यहाँ पे CH3। अब ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं, ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है। आई गेस ये जो EZ की कहानी है ना, ये तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये दो क्वेश्चन ट्राई करना और मुझे जरूर बताना यार कि तुम्हें यहाँ पर और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, जो नहीं हो रहा है सॉल्व तुमसे, तो डेफिनेटली मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मैं तुम्हारे लिए अब उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यानी कि एडवांस ट्रायो बैच, अगर तुम एडवांस 2026 को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें यूज करना है GG07 तुम्हारा कोड, रेफरेंस कोड अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान पे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से एनरोल करो और दिसंबर 15 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो लेट मत कर देना, ठीक है। जल्दी से यूज करना ये कोड GG07 एंड यू आर रेडी टू गो टू एनरोल इन योर बढ़िया सा बैच, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे, तुम्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। दिसंबर 16 से ये नेक्सस रिलोडेड JEE मेन 2025 के अगर आप एस्पिरेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 1999 का ये कोर्स आ रहा है। GG07 मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कोड यूज करना है। अगर तुम 2025 के एस्पिरेंट्स हो तो अभी भी मौका है, टीचर्स तुम्हें हेल्प करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन करवा देंगे। तो 1999 का ये कोर्स GG07 कोर्स यूजर जो कोड है वो लगा के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद बच्चे JEE नेक्सस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे तुम जाके, ये एक इवेंट है प्रतिष्ठा, जिससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। टॉप एजुकेटर, अपने मेगा इन्फ्लुएंसर्स और ग्रैंड सरप्राइजेस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दिसंबर 10 यानी कल 7 बजे शार्प लाइव हो जाएगा, तो नोटिफाई भी को ऑन कर दो। चैनल का लिंक जो है या लाइव का लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाके उसके अंदर रजिस्टर कर लो। उसके बाद अगर तुम सोच रहे थे टेस्ट सीरीज का, तो आ गई है तुम्हारी टेस्ट सीरीज 999 में दिसंबर 15 को स्टार्ट होने वाली है। अगर तुम मेन एडवांस की लेना चाहते हो तो मेन एडवांस की, खाली मेन की लेना चाहते हो तो वो आपकी टेस्ट सीरीज है। ऊपर से मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ, अगर आप कोई भी कोर्स जब परचेज करते हैं बच्चे, तो आपको यूज करना होता है कोड, जिससे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो तुम सब ये यूज कर सकते हो, तुम्हारी गुंजन नाम का कोड GG07। उसके बाद ये स्कैनर है तुम्हारा, इस स्कैनर को स्कैन करके तुम अपनी एडमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डिटेल्स फिल कर दो, और तुम्हें अगर
बहुत अच्छा रैंक आता है, मैं डेफिनेटली प्रे करूंगी तुम्हारा बढ़िया रैंक हो, तो बढ़िया से बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे अनअकैडमी के टीम की तरफ से, ठीक है। उसके बाद ये बाकी बैचेस है बच्चे, 8999 का बैच है 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, 2027 के लिए 9999 का बैच है। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से कोड लगाना GG07 और बढ़िया सा स्कोर जो है तुम लोगों को मतलब वेट ही कर रहा है तुम्हारा एक अच्छा सा कॉलेज तुम्हारे लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर बच्चे टुडेज क्लास। आई गेस ये कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हें समझ में आया होगा। सो सी यू ऑल देयर इन द नेक्स्ट coming class. Till then, bye bye and good luck.